छोटे छोटे चौपाइयों पे बैठ के वो गाया करते थे, तो हम भी वहाँ बैठते थे, तो हमने सीखा। पहले ताल बजाया, फिर ढोलक के हाथ लगाया, फिर गाने को अभ्यास किया, तो सजे सजे हमारे भी धीरे धीरे मिल गई। बजाते हैं, ये गायन गाते हैं, तब वीर तेजाजी का दर्शन होता है, वो हम जब आते हैं। शादी विवाह होते हैं, इस तरह शिव तेजाजी महाराज की गाथा गाते गाते पूरे गांव में निकालते हैं। मेलों में मेल मिलाप होता है, भाईचारा बढ़ता है, इस वास्ते वहाँ खुशी में ढोलक बजती है। कोई पीढ़ी नहीं सीख रही है, सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। हरियाणा और राजस्थान में कई तरीके के फोक डांस किए जाते हैं, कई तरीके से जो है इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। वहीं एक राजस्थान के फोक डांस कच्ची घोड़ी अलगोजा से आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार राजस्थान में कैसे किया जाता है और किन मौकों पे किया जाता है, ये सब आपको बताएंगे। चलिए कलाकारों से पूछते हैं कि आखिरकार ये डांस होता क्या है, कब किया जाता है, और इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो इसका नाम है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी से क्या मतलब है, मतलब इस डांस को कच्ची घोड़ी क्यों बोला जाता है? इस डांस को कच्ची घोड़ी इसलिए बोला जाता है, सावन भादवा के अंदर काश्तकार जैसे किसान हमारे गाँव के अंदर वीर तेजाजी महाराज की बंदोरी निकालते हैं, उनकी गाथा गाया करते हैं। भादवा के महीने में वीर तेजाजी का मेला लगाया जाता है, उसमें जगह जगह मेला लगता है, जगह जगह उनकी बिंदोरी टाइप निकालते हैं, शोभा यात्रा टाइप निकालते हैं। तो वैसे ये वीर तेजाजी की गाथा के विषय में कच्ची घोड़ी हम भी ये कलाकार ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, कब से आप ये करते हो और कैसे आपने इस डांस को सीखा और कैसे सोचा कि हमें ये सीखना चाहिए? हमारे बुजुर्ग जैसे छोटे छोटे चौपाइयों पे बैठ के वो गाया करते थे, तो हम भी वहाँ बैठते थे, तो हमने सीखा। पहले ताल बजाया, फिर ढोलक के हाथ लगाया, फिर गाने को अभ्यास किया, तो सजे सजे हमारे भी धीरे धीरे ये वार्तालाप मिल गई। तो मिलने के बाद में हमने कच्ची घोड़ी बना लिया। कच्ची घोड़ी बना लिया तो हमको नेरुआ के अंदर ने बुलाया। नेरुआ के अंदर में से हम पर्यटन विभाग में गए, पर्यटन विभाग में से जवाहर कला के अंदर में गए, जवाहर कला के अंदर में से हम नॉन जोन पटियाला पहुँचे, तो फिर ये आपको कुरुक्षेत्र में मौका मिला। अच्छा, थोड़ा विस्तार में बताएं कि ये डांस क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस डांस के पीछे की कहानी क्या है? इस डांस के पीछे की कहानी तो यही है, कच्ची घोड़ी अलगोजा की, यही कहानी है, और क्या। अच्छा, ये कच्ची घोड़ी अलगोजा के क्या मतलब है इसका, कि क्यों इसको कहा जाता है कच्ची घोड़ी अलगोजा? इसको इसलिए कहा जाता है कि वीर तेजाजी की गाथा गाते हैं, इसलिए कहा जाता है। ये बजाता है जब भी आता है। हाँ, ये अलगोजा बजाते हैं, ये गायन गाते हैं, तब वीर तेजाजी का दर्शन होता है, वो हम जब आते हैं। अच्छा, साथ में आपने जो गीत गाया, हाँ। उस गीत का क्या मतलब था? वो मतलब वीर तेजाजी महाराज की गाथा है, वह उनकी गाथा है ये। और जैसे मैंने बाद में पंछीड़ा गया, तो वो साउंड में जैसे हरियाली हो जाती है, बरसात हो जाती है, किसान अपने खेत में जाता है, तो खेत में वहाँ हरियाली को देख के उनको आनंद आता है, तो पंछीड़ा गाता है, मेलों में गाते हैं। हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। मेलों में मेल मिलाप होता है, भाईचारा बढ़ता है, इस वास्ते वहाँ खुशी में ढोलक बजती है, अलगोजा बजता है, झांझ बजती है, वहाँ पंछीड़ा गाते हैं, वीर तेजाजी गाते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी है वो सीख रही है इस डांस को? अरे कोई पीढ़ी नहीं सीख रही है, सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी ये। तो आप नहीं रहोगे तो क्या ये कच्ची घोड़ी अलगोजा भी खत्म हो जाएगा? नहीं, हम कर रहे हैं कोशिश, सिखा रहे हैं कलाकारों को, युवा पीढ़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सरकार आपकी कैसे मदद करती है, क्योंकि आप ये अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो, तो सरकार की ओर से मदद मिलती है? सरकार हमको आगे बढ़ा रही है, पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ावा दे रही है,
और हमको कलाकारों को आने जाने का खर्चा देती है, किराया देती है, भोजन देती है, हमको मेहनताना देती है, सब देती है। आप बताओ, आप कब से कर रहे हो ये डांस? अभी ये तो छोटा सा आगे कर रहा हूँ, 12 साल का करता हूँ। 12 साल का जब ये करता हूँ, गढ़ता भी हूँ, मैं बजाता भी हूँ, है ना। अब सिखाता भी हूँ और बंद कर दो थोड़ी। इसे सिखाता हूँ और बजाता हूँ। सीखती है आने वाली पीढ़ी? हाँ। खुशी से सीखती है, जबरदस्ती सिखाना पड़ रहा है? नहीं खुशी से सिखाओगा, खुशी से सिखाओ। जब अब ये ला गया सजा चाहिए, अच्छा ही सीखेगा ये। बजाता बजाता इसका मैं बजाऊंगा, यूँ बजाता सीखता जाऊंगा। आपको पता है इस डांस के पीछे की गाथा क्या है? क्यों किया जाता है, कब किया जाता है? मैं तो सीखने आया हूँ, अच्छा। अनपढ़ हूँ, मैं तो सीख के कमा खा लूँगा, इसलिए आया हूँ मैं तो। आप बताओ इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है कि हमारे राजस्थान में श्री वीर तेजाजी महाराज एक सत्य पुरुष थे और उन्होंने लीलन पे सवार होकर वो अपने ससुराल गए थे। ससुराल जाने के बाद में उनके मेणों से लड़ाई हुई और लड़ाई में श्री तेजाजी महाराज घायल हो चुके थे। उन्होंने बादशाह के लिए, जो नाग देवता होते हैं, उनके लिए वचन दे रखा था कि मैं 3 दिन में मेरे ससुराल से जाकर वापस आऊँगा और मैं आपके स्थान पर ज़रूर आऊँगा। तो श्री नाग देव ने उन्होंने एक वरदान दिया कि अगर तुम 3 दिन के अंदर मेरे बम्बी पे आ जाओगे तो मैं तुम्हारे खेड़े खेड़े में तुम्हारा नाम रोशन कर दूंगा और तुम्हारे नाम से काले का जो खाया हुआ वो जीवित हो जाएगा आपके नाम से। तो इस वजह में ही हमारे बुजुर्गों ने इस कच्ची घोड़ी पे उनके तेजाजी महाराज की गाथा गाने के लिए लोग गांव के अंदर बंदोरिया की निगाह से जैसे शादी विवाह होते हैं, इस तरह से तेजाजी महाराज की गाथा गाते गाते पूरे गाँव में निकालते हैं और गाँव में मेले भरते हैं जहाँ पे हमें 36 जाति उनको पूजती है। तो किसी का यानी कि सभी का आराध्य देव हो गया यूँ मानो। उसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों की संस्कृति इसको जीवित रखने के लिए हम आज ये काम कर रहे हैं। यानी कि ये लोग अपनी बुजुर्गों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में ये फोक डांस किया जाता है और इसके पीछे की क्या गाथा है, क्यों किया जाता है, ये सारी कहानी हमने आपको बताई है। राजस्थान का ये फोक डांस है और बाकी भी तरह तरह के जो लोक नृत्य है हरियाणा के, राजस्थान के, हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।